अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन मेथड। पहले हमने पढ़ लिया था फूड जो होता है वो ख़राब क्यों होता है, उसके मतलब किसके थ्रू ख़राब हो सकता है। और आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रिजर्व, खाने को प्रिजर्व किस तरह करना चाहिए। There are numerous methods of preservation of food. Some of the most widely used ones are described here. फूड प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मेथड है, कुछ यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर को रिमूव कैसे किया जाए। अगर फूड में मॉइस्चर वगैरह हो जाता है तो उसको रिमूव किस तरह करना चाहिए। फर्स्ट हमारा जो है ये है, दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड रेट्स विथ रिमूवल ऑफ वाटर और ड्राइनेस process. The products that needs to be dried or the various pastries, milk, coffee and tea, some vegetables, fruits, meat, eggs. Dried fruits are easy to store or transport because they occupy only about 1/10 volume of fresh food. The use of this technique controls the growth of microorganisms which tend the food to spoil. अच्छा, खाना जो होता है, फूड वगैरह जो होता है, उसको अगर हम ड्राई करेंगे तो उसमें से मॉइस्चर जो होता है वो रिमूव हो जाएगा और मॉइस्चर रिमूव होने के बाद वो खाना जो है ना ख़राब नहीं होता। अगर हम ड्राई करेंगे खाने को, ये टेक्निक होती है, टेक्निक के थ्रू खाने को ड्राई किया जाता है। तो ड्राई करने के बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रोड्यूस नहीं होते, तो उसके साथ हमारा जो वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट्स जो होते हैं वो सब जो ना मतलब ख़राब नहीं हो सकते, वो सही रहेंगे। एडिशन ऑफ सॉल्ट्स एंड शुगर is a mean of chemical preservation. Sugar and salts are added to be many sources to increase the shelf life. The sugar and salt blind the water which helps the microorganisms to grow. The inhibition in growth of microbes by this way retards the process of food spoilage. The water binding agents are known as humectant. अगर हमारे पास खाना वगैरह हो, अगर हम उसको प्रिजर्व करना चाहें, हमारे पास कुछ भी ना हो, तो हमारे पास अगर सॉल्ट और शुगर, अगर हम खाने के साथ सॉल्ट और शुगर मिक्स करके उसको रख देंगे तो उसके साथ भी वो प्रिजर्व हो सकता है, वो ख़राब नहीं होता। जैसे हमारे पास फ़िश वगैरह हो अगर, तो फ़िश में अगर हम सॉल्ट लगा के रखते हैं तो वो फ़िश जो होती है वो प्रिजर्व हो जाती है। उसके बाद है टेम्परेचर कंट्रोल। One of the controlling factor for preserving of method is temperature. Environmental condition related to temperature though not destroy organisms, however it prevents their growth. Refrigeration and freezing of foods in this respect lowers the environmental temperature to levels which do not allow the growth of many destructive organisms. अच्छा, टेम्परेचर कंट्रोल में ये होता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाते हैं तो टेम्परेचर की वजह से भी फूड ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास जो आजकल जो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं वो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, ताकि गर्मी ना हो, गर्मी नहीं लगेगी तो फूड जो है ना वो सही से लगता है, मतलब होता है, ख़राब नहीं होता। इसलिए तो रेफ्रिजरेटर में काफ़ी सारी चीज़ें हम रख देते हैं ताकि ख़राब ना हो। उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोरेज की प्रिजर्वेशन। Many types of fresh food such as fruits, vegetables, fish, meat, etc. when required to be stored for long term are preserved by heat treatment. Employing various methods, amongst method canning and irradiation or not worthy. Storage मतलब किसी चीज़ को अगर स्टोर करके रखना हो, फूड को या फिर दूसरी चीज़ों को या फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम उसको कैनिंग में भी कर सकते हैं। कैनिंग मतलब उसको पैक करके बॉक्स वगैरह में रख दें तो उसके थ्रू भी वो ख़राब नहीं होता। उसके बाद है कैनिंग। नंबर 1 डी का जो है ना टाइप से है। नंबर 1 है कैनिंग। द प्रिजर्वेशन ऑफ वुड बाय सीलिंग इनटू एयर टाइट कंटेनर्स इज कॉल्ड कैनिंग। अगर कोई कंटेनर हो जिसमें अंदर हवा जो ना अंदर ना जाती हो तो उसके थ्रू उसको टाइट मतलब उसको सील कर दें तो उसके थ्रू भी वो खाना ख़राब नहीं होता। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन. The containers may be metal, which is often plastic lined aluminum or special strength glass. The raw food is packed into the container sealed when the whole package is then treated with a heat in a steam pressure used to cook the food and sterilize both the container and the contents. कोई भी बॉक्स हो उसको अच्छी तरह से ऐसे सील करें, इस तरह बंद करके उसमें खाना अंदर मतलब रख दें और उसमें बिल्कुल हवा अंदर ना जाए तो
प्रोसेस को कहते हैं कैनिंग, और उसके थ्रू खाना ख़राब नहीं होता। उसके बाद है इरेडिएशन। द प्रोसेस ऑफ पासिंग रेडिएशन थ्रू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इरेडिएशन। द रेडिएशन इज कंप्राइज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेस। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम रेडिएशन को पास करवाते हैं खाने से, तो वो जो ना प्रिजर्व रहता है, उसमें आता है बीटा, अल्फा, गामा। Radiations can be used to preserve food such as meat, potatoes and onion etc. without causing undesirable proteins in nature, appreciably altering the taste. The process leaves no residual radioactivity in the food. There is a little loss of vitamins in all foods of recommended doses than that seen with canning, freezing or drying. रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मीट, पोटैटो, ऑनियन सबको मतलब प्रिजर्व कर सकते हैं, खाना जो है वो सही सलामत रहता है। उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय केमिकल रेडिएशन। केमिकल एडिशन, केमिकल्स ऐड करने के थ्रू भी फूड जो है ना वो प्रिजर्व रहता है। सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस आर एडेड इन स्मॉल प्रोपोर्शन टू प्रिजर्व फूड। कुछ केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं फूड में ताकि वो प्रिजर्व रहे। इन दिस रिगार्ड कॉमनली यूज्ड फूड एडिशन आर सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। द यूज ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड potassium metabisulfite are used to prevent the growth of microorganisms. Sodium dihydrogen phosphate is incorporated to improve the texture, and magnesium hydroxide reduce the acidity in foods. Addition of common salts preserve meat and fish items. Propanoic acid, benzoic acid and their salts prevents the bread and cheese from molds and yeasts. Dry fruits, jam and jellies are preserved by adding एडिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे केमिकल्स थे जो कि हम फूड में यूज़ कर सकते हैं। फूड में यूज़ करने के बाद फूड जो है ना प्रिजर्व रहता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ लिया प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के मेथड, फूड के प्रिजर्वेशन के मेथड। आज मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी दूसरी आने वाली वीडियोज़ आपके पास आती रहे। थैंक्स।